अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सलीम। तो आज हम पढ़ेंगे ओपन एआई एजेंट एसडीके के बारे में। ओपन एआई एजेंट एसडीके है क्या? बेसिकली ओपन एआई एजेंट एसडीके एक एसडीके मींस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ये ओपन एआई की एक लाइब्रेरी है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है जिससे हम एजेंट्स बना सकते हैं। इससे पहले ये जो है स्वाम थी, जिसमें लाइक ये आप पढ़ सकते हैं, जैसे लिखा है द ओपन ए द ओपन एआई एजेंट्स एसडीके enable you to build agentic AI apps in a lightweight, easy to use packages with very few abstractions. It's a production ready upgrade of our previous experimentation for Agent Swarm. The Agent SDK has a very small set of primitives. Agents hands off guardrail session. अच्छा, बेसिकली ये जो है ओपन एआई एजेंट एसडीके, ये जो है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है। ठीक है, इससे हम एजेंट्स बना सकते हैं, इससे हम मल्टी एजेंट्स बना सकते हैं। ये एजेंटिक एआई के लिए ये बेस्ट फ्रेमवर्क है। ये हम इसलिए स्वाम जो है इसका प्रीवियस वर्जन था, उसमें कुछ चीज़ें काफ़ी चीज़ों की कमी थी और वो स्टेबल सही नहीं था। तो ये उसका अपग्रेड वर्जन है और ये है ओपन एआई एजेंट एसडीके। अच्छा, इसमें जो है अगर हमने बेसिक से चार इसके प्रिमिटिव टाइप जो हैं, ये हमने चार सीख ली, तो ये हम एजेंट इजीली बना सकेंगे। उनमें से एक है एजेंट्स हैंड्स ऑफ गार्डल सेशन। अच्छा, देखें जैसे नीचे लिखा है, इन कम्बिनेशन विद पाइथन दिस primitives आर पावरफुल इनफ टू एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन टूल्स एंड एजेंट्स एंड अलाउ यू टू बिल्ड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन विदाउट अ स्टेप learning curve. In addition, the SDK comes with built-in pricing that lets you visualize and debug your agentic flow as well as evaluate them and even fine-tune models for your application. ओके, सो देखें यहाँ पे जो है ये है लाइक देखें एजेंटिक एआई, ये ओपन एआई एजेंट एसडीके एजेंटिक एआई में बहुत अहम किरदार अदा करती है। ये जो है ये लाइट वेट है और इजी टू यूज़ है, ये यूज़र फ्रेंडली है। इसको जो है ये अगर हमें बेसिक पाइथन आती है तो हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं और चला सकते हैं। इसको जो है हम मल्टी एजेंट्स टास्क दे सकते हैं। ठीक है, इससे हम एआई चैटबॉट बना सकते हैं। इससे हम कस्टमर सर्विस चैट बना सकते हैं जिसमें हम उसकी सारी डिटेल दे सकते हैं। अच्छा, इससे हम मल्टीटास्क करवा सकते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि ये टेस्ला कार जो है ये ऑटोमेटिक कार है। मींस ये आप सिर्फ इसको बता दे, डायरेक्शन दे दे, मुझे इस जगह पे जाना है, ये आपको खुद स्टार्ट होगी, खुद ये चलेगी, खुद शिफ्टिंग करेगी, हर चीज़ ए टू जी खुद एक्यूरेट करके आपको आपकी लोकेशन तक पहुंचा देगी। ठीक है, अच्छा, तो अब इसमें लिखा हुआ है लाइक why we use agent SDK. The SDK has two driving design principles. One, enough feature to be worth using, but few enough primitives to make it quick to learn. Work great out of box, but you can customize exactly what happened. अच्छा, इसके अंदर जो है बहुत से फीचर्स हैं, बहुत से फीचर्स, लेकिन आप अगर इसको बेसिक सा मतलब इसमें फीचर्स तो बहुत हैं, लेकिन आप इसको बहुत आसानी से ईजिली आप इसको समझ सकते हैं। इसमें बहुत से कम एलिमेंट्स है, लाइक छोटी छोटी चीज़ें, इतनी हार्ड नहीं है, डिफ़िकल्ट। वो आप चीज़ें सीख के पाइथन के साथ आप जो है वो चीज़ें सीख के आप एक बहुत अच्छे एजेंट बना सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होगी, उसके रिस्पॉन्सिव होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और जो है देखें इसमें लिखा हुआ है लाइक इनफ फीचर टू बी रोथ यूजिंग बट फ्यू इनफ प्रिमिटिव टू मेक इट क्विक टू लर्न। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है कि क्विक टू लर्न, यानी ये जो है इसके बहुत से फीचर्स हैं, लेकिन ये जो है बट फ्यू इनफ प्रिमिटिव टू मेक इट क्विक टू लर्न। ठीक है, लाइक इस जैसे मैंने आपको बताया कि ये फीचर्स तो बहुत हैं, लेकिन इस पे बेसिक जो है ये चार, अगर हमने एजेंट्स हैंड्स ऑफ गार्ड्रेल्स और सेशन ये हमने सीख लिया तो हम बहुत अच्छा सा एक एजेंटिक एआई का एक बहुत अच्छा एजेंट बना सकेंगे, मल्टी एजेंट टास्क, और ये आउट ऑफ बॉक्स वर्क करता है। ठीक है, और इसको आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, तो पहले ऊपर ये पढ़ लेते हैं आप एजेंट्स।
विच आर LLM equipped with instruction and tools। अच्छा जी, एजेंट्स लाइक एजेंट्स, ये लाइक एक एजेंट है हमारे पास, उसको हमने काम देना है, मतलब लाइक हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी, लाइक चैट जीपीटी ये भी एक एजेंट है, हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी, इनपुट दिया कि मुझे हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, मैंने उसको ये इनपुट दिया और फिर उसने जाके एलएलएम से फिर मेरा आंसर लेकर आके फिर मुझे दिया, उसने जो मुझे आंसर दिया वो आउटपुट में दिया, फिर उसने बोला कायदा आजम इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो ये एजेंट्स का बेसिकली काम होता है, ठीक है। हैंड्स ऑफ which allow agent to delegate to other agents for specific tasks। अच्छा, लाइक हैंड्स ऑफ मीन्स डेट जब मल्टी एजेंट्स काम करते हैं तो एक से ज़्यादा एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एक एजेंट ने जब अपना काम कर लिया तो वो अपना काम कंप्लीट होने के बाद वो अपना टास्क जो है दूसरे एजेंट को दे देते हैं, उसके हैंड ओवर कर लेते हैं कि भाई अब मैंने ये काम कर लिया, अब ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, अब तुम ही इसको आगे लेके जाओ और आगे इसका काम करो। अच्छा, गार्ड रेल्स विच इनेबल द इनपुट टू एजेंट टू बी वैलिडेट। अच्छा, गार्ड रेल्स की बेस्ट एग्जांपल यही है, लाइक आपने कभी चैट जीपीटी यूज़ किया होगा, ठीक है, बिल्कुल किया होगा। अच्छा, अब आप उससे कोई पॉलिटिक्स के से रिलेटेड कोई आप उससे आंसर क्वेश्चन करें, वो आपको आंसर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये जो है गार्डरल्स का काम यही होता है कि जब हम उसको वो वहीं पे रोक लेता है, इनपुट गार्डरल इसको रोक लेता है, ठीक है। गार्डरल बेसिकली दो किस्म के होते हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट गार्डरल जो है जब हम उसको कोई इंस्ट्रक्शन दे कोई इनपुट देते हैं, जब वो देखेगा कि भाई ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है या कोई अब्यूजिंग है, तो वो डायरेक्ट वो आगे एलएलएम तक बात पहुंचाएगा नहीं, वो खुद गार्डरेल का काम है, वो खुद इनपुट गार्डरेल जो है आपको वो बोल देगा कि नहीं भाई हम इस चीज़ का आपको जवाब नहीं दे सकते, काइंडली आप कोई दूसरा क्वेश्चन करें, या आपको एरर शो करेगा, ठीक है। और जो है आउटपुट गार्डरेल बेसिकली होते हैं, लाइक हमने उससे सवाल करा और जब वो आंसर देगा तो वो आउटपुट गार्डरेल से होता हुआ आएगा। आउटपुट गार्डरेल्स बेसिकली जो है जब हम उसको इनपुट देते हैं और जब वो आउटपुट देता है तो वो एलएलएम का वो पढ़ता है पूरा कि भाई इसने जो है यूज़र को जिसने इनपुट दिया क्या ये उसको करेक्ट आंसर दे रहा है, कोई अब्यूजिंग तो नहीं दे रहा, कोई गलत इसको आंसर तो नहीं दे रहा, तो वो आउटपुट गार्डरेल कराता है। अच्छा, सेशन विच ऑटोमेटिकली मेंटेन कन्वर्सेशन हिस्ट्री अक्रॉस एजेंट रन्स। अच्छा, ये सेशंस बेसिकली ये है कि ये जो है हमारी जो ए टू जी स्टार्टिंग से जो हमने उससे क्वेश्चन करा, फिर हमने जितनी दफ़ा भी उसको यूज़ करा उसी टाइम पे आगे और हमने उसको इनपुट दिया, उसने हमें आउटपुट दिया, ठीक है। तो ये जो है ये टोटल जितना भी कन्वर्जेशन है, ये पूरी हिस्ट्री जो है ये सेशन कहलाती है, मतलब वो पूरी हिस्ट्री जो है ऑटोमेटिकली वो हिस्ट्री सारी उसके पास उसके माइंड में सेट हो जाएगी कि इसने पहले ये सवाल किया था, फिर ये किया था, फिर ये किया था। तो ये सेशंस हो गए, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें वाई वी यूज़ एजेंट, मैंने बता दिया क्योंकि आपको पता है इसमें बहुत से फीचर्स हैं और हम बहुत से फ्यू थिंग सीख के हम एक स्ट्रॉन्ग एजेंट बना सकते हैं। और ये दूसरा टाइप यही है कि आउट ऑफ बॉक्स काम करता है और ये कस्टमाइज हो जाते हैं इजीली, ठीक है। अच्छा जी, हेयर आर दी मेन फीचर्स ऑफ एसडीके एजेंट लूप। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 दिए हुए एजेंट लूप। एजेंट लूप बेसिकली क्या होता है? एजेंट लूप ये लाइक हमने उसको इनपुट दिया, ठीक है, वो गया एजेंट के पास, ठीक है, एजेंट ने एलएलएम के पास पहुंचाया, फिर एलएलएम ने अगर हमने उसको जिसको ऐसा दिया कि ऐसा हमने उसको इनपुट दिया कि उसको टूल यूज़ करना हो, तो फिर वो टूल एलएलएम टूल के पास भेजेगा कि भाई ये काम करके, तो फिर वो टूल दोबारा एलएलएम को देगा, फिर एलएलएम जो है वो एजेंट के पास है, फिर एजेंट जो है वो आउटपुट देगा, ठीक है। ये बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये कहलाता है एजेंट लूप, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है ये पाइथन फर्स्ट देखें, इस ओपन एआई एजेंट एसडीके बेसिकली ये पाइथन पे बेस्ड है, ठीक है। अगर आपको बेसिक पाइथन आती है तो आप एजेंट्स इजीली बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन पाइथन के जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर होने चाहिए। अच्छा, अब हैंड्स ऑफ देखें, मैंने ऊपर आपको हैंड्स ऑफ बता दिया कि मतलब एक एजेंट दूसरे एजेंट को अपना वर्क दे दे, अपना काम कंप्लीट करके बोले कि भाई मैंने यहाँ तक कर लिया, ये काम कर लिया, अब ये तुम्हारा काम है, तुम जानो तुम्हारा काम, वो उसको काम दे दे और वो आगे जाके काम करे। अच्छा, गार्ड रेल्स देखें, इनपुट गार्ड रेल्स जो मैंने बेसिकली अभी पूरा ऊपर बताया गार्ड रेल्स के क्या मायने, ठीक है। अच्छा हो गया, सेशंस भी मैंने बता दिया। अब अच्छा, अब ये फंक्शन टूल क्या है? टर्न एनी पाइथन फंक्शन इनटू अ टूल विद ऑटोमेटिकली स्कीमा जनरेशन एंड पाइडेंटिक पावर वैलिडेशन। अच्छा जी, ये फंक्शन टूल्स बेसिकली फंक्शन टूल्स ये होते हैं कि लाइक पाइथन है, पाइथन में जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शन
उस फंक्शन को हम पाइथन के फंक्शन को एज अ टूल हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। @ का साइन लगा के डेकोरेटर का हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ट्रेसिंग। अब ये ट्रेसिंग इसमें लिखा है बिल्ट इन ट्रेसिंग लेट वी विजुअलाइज debug and monitor your workflow as well the OpenAI suite of visualization training tuning and अच्छा जी, देखें इसमें बेसिकली ये लिखा है कि ये ट्रेसिंग का इसका काम क्या है। एक तो लाइक ट्रेसिंग होता है कि लाइक हमारा जब फॉर एग्जांपल मोबाइल हमारा स्नैचिंग हो जाती है तो हम उसको ढूंढवाने के लिए EMI नंबर देते हैं, ठीक है। उसका जो बॉक्स पे नंबर लिखा होता है तो वो हम देते हैं, तो वो नंबर डालते हैं तो वो ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यानी सिम वगैरह ट्रेसिंग के लिए ये ट्रेसिंग कहलाती है। लेकिन इसमें ट्रेसिंग का ये मायने मतलब जब हम पूरा उसको जैसे हमने उसको इनपुट दिया वो उसे पढ़ेगा, विजुलाइज करेगा, उसको पढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है डिबगिंग करेगा, वो देखेगा कि ये जो है ये इसने करेक्ट काम किया है कि नहीं किया है। मतलब उसको देखेगा कि अगर इसमें कुछ रॉन्ग काम है तो वो उसको खुद करेक्ट करके देगा। और मॉनिटर यानी वो उसको नज़रों में रखेगा हर चीज़ को, एक पूरा वर्क फ्लो। लाइक हमने उसको इनपुट दिया, पूरे कंप्लीट वर्क फ्लो ये कहलाते हैं ट्रेसिंग। मतलब वो अपनी नज़रों में रखेगा, जैसे हमने उसको इनपुट दिया तो वो रीड करेगा, अच्छा ये ऐसा है। फिर उसको जो वो आगे फॉरवर्ड करेगा वो बोलेगा कि भाई ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है वो उसको रीड करेगा, विजुअलाइज करेगा, ठीक है। उसके बाद वो डिबग करेगा, लाइक उसको पढ़ेगा, ठीक है। उसको पढ़ेगा और उसमें जो है मतलब उसमें जो भी खामी होगी वो उसको खुद सही करेगा, ठीक है। उसके बाद वो एंड मॉनिटर योर वर्क फ्लो और उसको अपनी निगरानी में रखेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो बेसिकली ये था ओपन एआई एजेंट एसडी का। अब हम एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड का एजेंट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो हम यहाँ पर आ गए पाइथन पे, हम VS कोड पे आ गए, सॉरी। अच्छा जी, VS कोड पे आ गए। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर ओपन किया हुआ है, चलें भाई। तो हम यहाँ पे बेसिकली एक सिंपल सा एजेंट बनाते हैं, UV init। बेसिकली ये UV क्या है, ये UV एक UV जो है फास्टेस्ट पाइथन पैकेज मैनेजर है, ठीक है। लाइक जो हम जैसे पिप यूज़ करते हैं, पिप की जगह हम UV यूज़ करेंगे रिप्लेसमेंट इसकी। UV जो है ये पाइथन के पैकेजेस लाइब्रेरी को फास्ट ये डाउनलोड करता है। अच्छा, ये UV आपको किधर से मिलेगा, बेसिकली आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आपको लिखेंगे UV इंस्टॉलेशन। अच्छा जी, ये UV इंस्टॉलेशन होगी, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, ये यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ पे मैक और लाइनेक्स का है, आपने करना है विंडो पे आके यहाँ पे आपने कॉपी करना है। उसके बाद यहाँ पे आके पावर शेल करना है, ठीक है। पावर शेल करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे आना है, ओपन पे नहीं आना, नीचे आना है। यहाँ पे आके आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने आके यहाँ पे पेस्ट कर देना। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है इसलिए मैं नहीं करूँगा। यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, फिर यहाँ पे वो एक पाथ देगा, नीचे इस तरफ एक पाथ देगा, उस पाथ को आपने कॉपी करना है। उस पाथ को कॉपी करने के बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ पे आना है आपको। इस पे आने के बाद यहाँ पे आएंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स और यहाँ पे पाथ पे क्लिक करने के बाद न्यू करके यहाँ पे आपने सॉरी एडिट करके यहाँ पे आके न्यू करके आपने डायरेक्ट यहाँ पे वो पेस्ट कर देना है, फिर ओके कर देना है, ठीक है। तो ये जो है फास्टेस्ट पैकेज मैनेजर इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ होता है UV, इसलिए हमने इसको UV यूज़ करा, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आ गए हम। अच्छा जी, तो हमने UV इनिट कर लिया, मीन्स UV इनिशियलाइज, ठीक है। UV इनिशियलाइज कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे फाइल बनाएंगे .env की, ठीक है। इसके अंदर हम जेमिनी की देंगे, सीक्रेट जेमिनी की, ठीक है। जेमिनी की हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। जेमिनी की यहाँ पे आने के बाद ये मैंने निकाले गूगल AI स्टूडियो से, ठीक है। हम कोई भी एक की या आप क्रिएट कर लिए, नहीं तो कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब जो है यहाँ पर आ गए हम। अब ये हमने कोड को रिमूव करा, अब करा इंपोर्ट OS ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा जी, फ्रॉम .env इंपोर्ट load.env, ठीक है। ये कर लिया। फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट, ये सब मैंने आपको प्रीवियस
वीडियो में समझाया हुआ है। एजेंट्स जिसमें हमने हैंड्स ऑफ गार्डल और फंक्शन टूल का यूज़ किया था। रनर, रन कॉन्फ़िग, ओपन एआई चैट कंपटीशन, ठीक है जी। अच्छा ये हो गया। एसिंक ओपन आयो, ठीक है। अच्छा जी ये भी हो गया। चलें भाई, अब जो है ये हो गया, ये हो गया, सही है। चलो अच्छा, ये फ्रॉम ओएस और डॉट env जो है, ये डॉट env के फाइल से env जो हमने एपीआई की थी उसको लोड करने के लिए यूज़ होगी। ओएस जो है ये सिक्योरिटी जो है, सिक्योरली जो है ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम को सही से कवर करेगी, हैंडल करेगी और वहाँ से लोड करेगी, जो मतलब कोई एरर वगैरह शो नहीं करेगी और सिक्योरली वहाँ से इसको लोड करेगी, ठीक है। अच्छा जी, अब एजेंट्स बना रहे हैं, हमने एजेंट से इंपोर्ट करा एजेंट, रनर, रन कॉन्फ़िग, ओपन एआई चैट कॉम्बिनेशन, एसिंक एआई। अच्छा जी यूवी इनिट कर लिया। अब हमने जब ये करा तो हमने यूवी एड ओपन एआई एजेंट भी करना है हमें, ठीक है, ताकि ये जो है ये हम एजेंट जो है हमने इंस्टॉल करना है, ठीक है, ऐड करना है यूवी एजेंट्स, ठीक है, ओपन एआई एजेंट्स ये हमने इंस्टॉल कर लिया। अच्छा जी ये हो गया। उसके बाद हमें यूवी एड पाइथन डॉट env, oh sorry shit, uv add python डॉट env, ठीक है। चले ये हो गया, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब हम इसको एपीआई की दे देंगे जेमिनी, एपीआई की लिख देते हैं एपीआई, एपीआई की, ठीक है। अच्छा एपीआई की हमने os डॉट गेट env एपीआई की इसको हमने दे दी, जो हमने यहाँ पे नाम दिया था जेमिनी की का, ठीक है। इसको डीपली मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि प्रीवियस वीडियो में जिसमें हमने करा हुआ है तो उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है, तो अभी टाइम नहीं है, तो इस वजह से हम इसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे। इफ़ नॉट एपीआई की, ठीक है, इफ़ नॉट एपीआई की रेस वैल्यू एरर की नॉट फाउंड। अच्छा जी ठीक है। अच्छा जी अगर एपीआई की नहीं अवेलेबल होगी तो ये एरर शो कर देगा, ठीक है। अब हम ज़ाहिर सी बात है हम ओपन जेमिनी की यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम एज अ क्लाइंट यूज़ करेंगे। अब ऊपर हमने जो है अब ये सारे जो ऊपर हमने इंपोर्ट करे ये एक एक करके काम आएंगे। ये एसिंक ओपन एआई हमने इंपोर्ट करा था, ठीक है। इसके अंदर हम लिखेंगे जेमिनी की लिख देते हैं, जेमिनी की इज इक्वल टू ऊपर जो हमने एपीआई की दी थी, ठीक है, एपीआई की। अच्छा जी कोमा, अब हम करेंगे यहाँ पे बेस यूआरएल हमने यहाँ से आए गूगल एआई फॉर डेवलपर्स, यहाँ पे आने के बाद एपीआई रेफरेंस मॉडल्स पे आके स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये जो है ये इसका जो है एंड पॉइंट ये बेस यूआरएल होता है, इसको उठा के हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी ये सब हम इसलिए करें क्योंकि हम जेमिनी की यूज़ कर रहे हैं। अगर जेमिनी की नहीं यूज़ करनी होती तो हम ये सारी चीज़ें नहीं करते, सिंपल एपीआई की यूज़ करके हम कर लेते, लेकिन एपीआई की पेड है इसलिए हमने जेमिनी की यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं। लाइक ये भी एक्स्ट्रा वर्क हो गया क्लाइंट का। अब मॉडल का होगा, ये भी समझे एक्स्ट्रा वर्क है। ओपन एआई चैट कंपटीशन, ठीक है, ऊपर हमने इसको मॉडल दे दिया जेमिनी 2.0 फ्लैश, जेमिनी 2.0 फ्लैश और मॉडल भी दे दिया। अब ओपन एआई क्लाइंट इज इक्वल टू ये जो ऊपर क्लाइंट है क्लाइंट दे देंगे, ठीक है। अच्छा जी क्लाइंट दे दिया। अब हम नीचे आ गए, अभी नीचे आने के बाद हमने क्लाइंट दे दिया, ये हो गया। अब इसको हम करेंगे कॉन्फ़िग इज इक्वल टू रन कॉन्फ़िग, ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं हम बेसिकली, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन रन कॉन्फ़िग, ये भी ऊपर से इंपोर्ट जो किया था वो, ये रन कॉन्फ़िग में मॉडल इज इक्वल टू मॉडल, जो ऊपर हमने मॉडल दिया
ठीक है, ऊपर मॉडल। अच्छा जी, कॉमा डाल के फिर हमने करा इसमें मॉडल प्रोवाइडर। मॉडल प्रोवाइडर बेसिकली ये मॉडल प्रोवाइडर जो है ये क्लाइंट यूज़ करेंगे, सही है, क्लाइंट। अच्छा, ये हो गया। चलें भाई, ये हो गया, ये हो गया। अब जो है हम इस पे करेंगे, मॉडल प्रोवाइडर हो गया, रन कॉन्फ़िग हो गया। चलो ये हो गया। अब हम इसमें एजेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें करेंगे एजेंट यूज़। एजेंट इज इक्वल टू, ऊपर जो हमने एजेंट इंपोर्ट किया था, एजेंट। अच्छा जी, अब इसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई नेम है तुम्हारा नेम, आप एक असिस्टेंट हो, ठीक है, असिस्टेंट हो। इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई आप यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट। चलें भाई, इसको हमने बता दी यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट। अच्छा जी, ये हो गया। मॉडल दे देंगे, मॉडल में वही ऊपर वाला मॉडल, ठीक है। अच्छा जी, मॉडल भी बता दिया। अब इसको रन करने के लिए हम रिज़ल्ट का वेरिएबल बना के इसमें हम रनर की क्लास पास करेंगे, क्योंकि हमें प्रोग्राम रन करना है, ठीक है। रनर डॉट रन स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमने एजेंट पास कर दिया, एजेंट, ठीक है, एजेंट पास कर दिया। अब इनपुट हम इस पे देंगे, इनपुट हम इसको देंगे write 5 lines on founder of पाकिस्तान। चले भाई, इसको इंस्ट्रक्शन दे दी। अब कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है, कॉन्फ़िग बराबर है इज इक्वल टू, सॉरी, रन कॉन्फ़िग इज इक्वल टू कॉन्फ़िग, सिंपल, ठीक है। ये हमने इसको पास कर दिया। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम आ जाएंगे रिज़ल्ट पे, प्रिंट करेंगे इसको, तो प्रिंट इज इक्वल टू रिज़ल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, सिंपल। अच्छा जी, अभी हम इसको रन करते हैं। रन करने से पहले हम इसको वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर लेते हैं, VENV स्क्रिप्ट एक्टिवेट। चले भाई, एक्टिवेट हो गया। UV रन मैन डॉट py। चल जाओ, एक API की नॉट फाउंडेड जेमिनी की API की जेमिनी की, सॉरी, ये यहाँ पे हमने एक चीज़ मिसिंग करी है, सही। जब ये हमने करके लोड डॉट env, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये रन करेगा। दरअसल हमने इंपोर्ट करने के बाद उसको लोड नहीं करवाया। एसिंक आर्गुमेंट्स जेमिनी API की। अच्छा फ्रेंड्स, बैटरी डाउन होने की वजह से मुझे रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी। अच्छा, ये जो है ये हमें एरर शो कर रहा है बेस यूआरएल का। हमने बेसिकली बेस यूआरएल गलत कॉपी कर लिया था, ठीक है। हम इसको यहाँ से स्किप करेंगे, रिमूव करेंगे। यहाँ पे फिर हम आएंगे गूगल AI फॉर डेवलपर्स में आके जेमिनी API डॉक्स, यहाँ पे आके ओपन AI कॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हमने जो है इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके हमें इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे हमें ट्रेसिंग डिसेबल कर देनी। बेसिकली ट्रेसिंग जो है, ट्रेसिंग के नाम से पता चले कि ट्रेस करते हैं टू जी पूरा वर्क फ्लो देख रहा होता है, सारी चीज़ें देख रहा होता है। लेकिन अभी हमें सिंपल जो है आउटपुट लेना है, हमें कोई इतना वर्क नहीं करवाना है, इसलिए हमने जो है बेसिकली इसको ट्रेसिंग को डिसेबल कर दिया, बंद कर दिया कि हमें ट्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है, आप हमें सिंपल सा आउटपुट दे दो, हम एक बेसिक सा एजेंट बना रहे हैं। तो फिर हम इसको फाइल को रन करेंगे UV run main.py। तो जब हमने इसको रन करा, हमने यहाँ पे इससे क्या पूछे थे, राइट 5 लाइन्स ऑन फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो इसने हमें
1 2 3 4 5, इसने हमें 5 प्लेन्स फाउंडर ऑफ पाकिस्तान पे लिख के दे दी। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू एजेंट के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।